क्वाड्रिलेटरल, एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दूसरे लफ्जों में वो पॉलीगॉन जिसके 8 पार्ट्स होते हैं, 4 साइड्स और 4 एंगल्स, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन केस ऑफ इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, उनके सभी साइड्स और सभी एंगल्स डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए हम एक एक करके उनको सीखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी 4 साइड्स और 4 एंगल्स है। अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल है और इक्वल है। जब एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं तो हम उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। जैसे एंगल 1 + 2 180 डिग्री होगा, 3 + 4 4 + 1 ये सभी 180 डिग्री के होंगे। ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो ये पहले क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद ये पैरेललोग्राम बना। चूंकि हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो अगला क्वाड्रिलेटरल आपके सामने, इसमें आप देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। इसके अलावा इनके सभी साइड्स इक्वल है। तो क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में सभी साइड्स इक्वल है। इसके अलावा हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल जो है न सिर्फ इक्वल होते हैं बल्कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ a square bisect each other at 90 डिग्री। ये है एक और क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। देयरफॉर ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसके साथ साथ इसके भी स्क्वायर की तरह हर एक साइड बराबर है, मगर स्क्वायर और इसमें एक डिफरेंस है। इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, तो इसे हम रोम्बस कहते हैं। और रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। अगर एक डायगोनल D1 है और दूसरा D2 है तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। आपके सामने एक और क्वाड्रिलेटरल है। एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है आपके सामने। एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल है बट नॉट इक्वल। याद रखिए, सिर्फ पैरेलल है मगर इक्वल नहीं है। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर
पैरेलल है मगर इक्वल नहीं है, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं या ट्रेपेजाइड कहते हैं। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसके बाद आपके सामने एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड्स जो है इक्वल होते हैं, यानी दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। तो ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है, तो इसे हम काइट कहते हैं।